अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 196 सीखेंगे। तजवीद के साथ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। वअतिम्मु मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा, लाम साकिन को हिलाना नहीं। हज्ज तजदीद वाले हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तजदीद ज़ाहिर हो। वल उम्रत रा ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद रा है, इज़हार शफ़वी होगा। अल्लाह का लाम ज़ेर की वजह से बारीक पड़ा जाएगा। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा साकिन पड़ा जाएगा वाक़फ़ की सूरत में। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी। फ़इन नून साकिन के बाद हल्की हमज़ा है, इज़हार हल्की होगा। स्वाद मुस्तालिया है, पुर पड़ा जाएगा। रा साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए बारीक पड़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद फा है, ज़ारे शफ़वी होगा। सीन साकिन को हिलाना नहीं। तई यालीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। रा ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं, साकिन को हिलाना नहीं। दाल साकिन पर कलकला होगा। या साकिन रहेगा वाक़फ़ की सूरत में। फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदयु महल्लह। वला ला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तहलिक़ू कू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऊ वाव मद्दा है, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पेश की वजह से पुर पड़ा जाएगा। सकुम मीम साकिन के बाद हा आया है, इज़हार शफ़वी होगा। हत्ता ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यब बा साकिन पर कलकला होगा। गैन मुस्तालिया है, पुर पड़ा जाएगा। यबलुग़ल हदयु दाल साकिन पर कलकला होगा। महल्लह हा साकिन रहेगा वाक़फ़ की सूरत में। वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदयु महल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। फमन काना नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक्फ़ा का हरफ काफ आया है, इख्फ़ा हकीकी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी नून साकिन के बाद काफ आया है, इख्फ़ा हकीकी होगा। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है, मीम शदीद इदग़ाम शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। रा ज़ेर की वजह से बारीक पड़ा जाएगा। री या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़न तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की का हमज़ा है, इज़हार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। औ वाउलीन है। बिही यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून का मीम आया, इदग़ाम बागुन्ना होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून का रा आया है, इदग़ाम होगा लेकिन गुन्ना के बगैर। रअसी हमज़ा साकिन को झटके के साथ पढ़ेंगे। रअसिही हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फफ़िद दाल साकिन पर कलकला होगा। यतुम तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून का मीम आए, इदग़ाम बागुन्ना होगा। नून साकिन के बाद स्वाद आया है, इख्फ़ा हकीकी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। सिया या अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हल्की हरफ हमज़ा आया है, इज़हार हल्की होगा। औ वाउलीन है। सदक़तिन स्वाद मुस्तालिया है, पुर पड़ा जाएगा। क़ाफ भी मुस्तालिया है, इसको भी पुर पड़ा जाएगा। यहाँ फिर तनवीन के बाद हमज़ा आया है, इज़हार हल्की होगा। औ वाउलीन है। नुसुक
काफ साकिन रहेगा, वक़फ़ की सूरत में, मिलाने की सूरत में इख्फ़ा हकीकी होगा। فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم، فإذا مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا تا آیا، اخفاء حقیقی ہوگا، میم ساکن رہے گا، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ فإذا أمنتم، فإذا أمنتم، اذا یہاں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن نون ساکن کے بحروف اکفا کا تا اخفاء حقیقی ہوگا، میم باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں، میم ساکن کے بعد را ظاہر شفوی ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ الی الحج، فمس کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، سین ساکن کو ہلانا نہیں، تئی یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، یا ساکن رہے گا وقف کی صورت میں۔ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فمن لم نون ساکن کے بعد حرف ارملون کلام آئے، ادغام ہوگا گنہ کے بغیر، میم ساکن کے بعد یا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ فصیام، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، یا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثلاثتی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ یا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا۔ فی الحج و7 با ساکن پر قلقلہ ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اذا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رجعتم، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، عین ساکن کو ہلانا نہیں، میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك لام ساکن کو ہلانا نہیں، عشرۃ را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، تنوین کے بعد حروف اکفا کا کاف اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاملہ، کا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں گولتا ہاتھ ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالابدال ہوگا، ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف اکفا کا ذال آیا۔ تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذالک، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لما، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لمن لم،
नून साकिन के बाद यरमलून का लाम आया है, इदगाम होगा, गुन्ना नहीं होगा। मीम साकिन के बाद या आया इज़हार शफवी होगा। नून साकिन के बाद हमज़ा आया है, यहाँ पर इज़हार हल्की होगा। हा साकिन को हिलाना नहीं, हा के ऊपर उल्टा पेश एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दौद मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा, रोज़ेर की वजह से बारीक होगा। लाम साकिन को हिलाना नहीं। मस्जिदिल हराम, और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। वक़फ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। तिल्क अशरतुन कामिलतुन ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वत्तक़ुल्लाह, क़ाफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। अल्लाह का लाम पेश की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वअलमू, मू यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। अल्लाह का लाम ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शदीदुल, यहाँ पर दी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लाम साकिन को हिलाना नहीं। इक़ाब, क़ा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ और अलिफ दोनों पुर पढ़े जाएंगे। बा साकिन पर कलकला होगा वक़फ़ की सूरत में। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आज का सबक हमारा यहाँ तक है। एक बार मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदयि वला तहलिक़ू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फमस्तैसर मिनल हदयि फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जि वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलतुन ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने यहाँ पर सूरतुल बक़रह का रुकू नंबर 24 कंप्लीट किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसमें जहाँ पर भी गलती कोताही हुई तो अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, आप भी माफ़ करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।